नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं पंडित सुरेश शास्त्री। ख़ास तौर पे आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष के बारे में कि पितृपक्ष क्या है, क्या इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। अक्सर जब व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है हर कर्म करके, जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो ऐसे विद्वान पंडित ज्योतिषी के पास जाता है और अपना एक जन्म समय तारीख या अपना एक कुंडली दिखाता है और कहता है ज़रा देखिए हम बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं, आखिर क्यों चल रहे हैं। तो पंडित बताते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर जो है एक तरीके से देखा जाए तो पितृदोष है। पितृदोष का मतलब क्या होता है? सबसे पहला नंबर, पितृ होते क्या हैं? पितृ हमारे पूर्वज हैं। हमारे जो हम धन दौलत घर द्वार मकान जो कमाते हैं, बहुत मेहनत करके हम उसे कमा के बनाते हैं। बनाने के बाद में एक ऐसे लोगों के हाथ में सौंप के जाते हैं कि हमको ये भी नहीं पता होता है कि ये सुरक्षित रखेगा या नहीं, फिर भी हम उनको देकर जाते हैं। जब हम ऐसे ओह पोह में फंस करके अपने इस शरीर का त्याग करते हैं कि न जाने क्या होगा, तो ऐसे में क्या होता है, हमारी सद्गति नहीं होती है और हम एक पितृ के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अक्सर जब भी कुंडली के अंदर सूर्य, शनि, बृहस्पति ये जब पीड़ित होते हैं ऐसे ग्रहों से, राहु से, केतु से, शनि से, जब ये लोग पीड़ित होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि कुंडली के अंदर पितृदोष आ गया है। और हम जो ये हमारे सनातन को देखते हुए, सनातन जो हमारा धर्म है इसको देखते हुए हर पक्ष हर लोगों के लिए बनाया गया है। इसी तरीके से 15 दिन जो है पितृपक्ष के लिए बनाया गया है। इसमें हम अपने पितरों का पूजन और तर्पण करते हैं। उनके नाम का हम एक हिस्सा निकाल करके और हम गरीबों में बांटते हैं और हम गरीब ब्राह्मण लोगों को हम भोजन करवाते हैं। उसके बाद हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसी तरीके से एक अमावस्या है जो कि एक तरीके से देखा जाए 25 तारीख को है और इसको हम कहते हैं मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या क्या है? मौनी अमावस्या जो होता है वो एक तरीके से वो अमावस्या है कि उस दिन मौन व्रत धारण किया जाता है। उस समय पितरों के नाम पर गंगा जी में स्नान करके और दान किया जाता है। अपने पितरों के नाम पे दान किया जाता है। जो भी हो सके वो आप उनको दान करिए। और ये 25 तारीख को पड़ेगा, मतलब यानी कुआर के महीने में 25 तारीख को ये है, 26 तारीख से नवरात्रि चालू हो जाएगा। तो ये मौनी अमावस्या है। जिनको अपने पितरों के बारे में नहीं पता होता है कि मेरा पितर कौन से घड़ी तिथि नक्षत्र में उनका जो है मृत्यु हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि 25 तारीख को ही वो उन चीज़ों को कर देते हैं। और 25 तारीख को सुबह जो है एक तरीके से देखा जाए तो देव बेला से यह कार्यक्रम चालू हो जाता है। यानी सुबह 3 बजे 4 बजे से ये चीज़ें चालू हो जाती हैं और चालू होकर के पूरा दिन चलता रहता है। ये पूरा दिन चलता रहेगा। इनको कहते हैं सर्पित अमावस्या, यानी सर्व प्रकार के पितरों का जो है पूजन करने का एक ये समय होता है और पितरों का पूजन जरूर करना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कहा जाता है कि 3-4 जगहों में पितरों में पितृपक्ष में पूजन किया जाता है। जैसे सबसे पहला नंबर कहते हैं कि हमारे पितृ कौवा स्वरूप में आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद चींटी को दिया जाता है, उसके बाद गऊ को दिया जाता है और उसके बाद में जो है यानी कुत्ते को दिया जाता है। ये भोजन जो है इन लोगों को खिलाया जाता है, इनको दिया जाता है। पीपल वृक्ष का पूजन किया जाता है क्योंकि इनको वासुदेव वृक्ष कहा गया है। इनको महादेव वृक्ष कहा जाता है। वहाँ पर भी क्या होता है, उनकी भी एक प्रक्रिया होती है जो आपको पितरों में उनको पूर्ण करना होता है। जैसे कि आपको सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके, जैसा मैंने कहा, गंगा के तट पे, अक्सर गंगा के तट पे पीपल वृक्ष आपको जरूर मिलेगा। जब आप स्नान करके वहाँ जाएंगे तो पीपल वृक्ष के अंदर जल डालिए, 1 लोटा जल चढ़ाइए। उसके बाद क्या है कि वहाँ पर धूप दीप अगरबत्ती करिए। उसके बाद में आप जो हैं वहाँ पर खड़े होकर के और प्रणाम करके जो है आप एक तरीके से उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि वासुदेव वृक्ष कहा गया है। जिस तरीके से गऊ के अंदर हमारे समस्त प्रकार की शक्तियां निहित हैं, उसी तरीके से जो पीपल वृक्ष है इसको एक वासुदेव वृक्ष कहा गया है। इसके पत्ते पत्ते में ईश्वर का वास है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि वृक्षों में वासुदेव वृक्ष स्वयं मैं हूं। यानी एक ऐसा ही शास्त्र हमारा है गीता, जिसमें भगवान ने कहा कि कुछ नहीं है, जो कुछ है मैं हूं। और ये जो गीता है ये मेरा उपदेश है और ये मैंने स्वयं बोला है। तो गीता में कहा गया है कि वासुदेव वृक्ष
वृक्षों में वृक्ष वासुदेव वृक्ष मैं हूँ, तो वहाँ पर वासुदेव वृक्ष का पूजन करना चाहिए। और वहाँ उसके बाद में जो है मार्जन तर्पण करके और एक तरीके से ब्राह्मणों को भोजन करवा करके उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। खास तौर पे क्या होता है कि इन दिनों में, कल मौनी अमावस्या के दिन दान देने का बहुत बड़ा प्रावधान है। इसमें जो भी व्यक्ति दान करता है वो बहुत अच्छा फल प्राप्त करता है। दान तो देना चाहिए। दान का मतलब जरूरतमंद लोगों की मदद करना, ये भी एक तरीके से दान है। दान उनको जरूर करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे यहाँ गंगा जी बहुत दूर हैं, तो ऐसे लोगों के घर में, हमारे जितने भी सनातनी हैं, इनके घर में गंगा जल जरूर होता है। जब आप स्नान करने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और मिलाने के बाद आप उस जल से स्नान करें तो वो भी गंगा जल स्नान माना जाता है कि हमने गंगा जल स्नान कर लिया है। और एक तरीके से गंगा स्नान करने के बाद में आप जो है करिए, मतलब दान पुण्य करिए। दूसरा क्या होता है कि जैसे जिनके जो पितृ पूर्वज जिस तिथि नक्षत्र में मरे हैं उसी हिसाब से उनका जो है एक श्राद्ध कर्म होता है, उस श्राद्ध कर्म को किया जाता है। जैसा मैंने पूर्व कहा कि जिनको नहीं पता है, जो नहीं जानते, वो 25 तारीख को आने वाला जो है मौनी अमावस्या, इस दिन जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि उस दिन सर्वपित्र होता है, यानी सबों का होता है। जाने अनजाने, जिनका नाम है तिनका, जिनका नहीं है तिनका, सबका मतलब उस दिन किया जा सकता है और जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पितृ हमारे जीवन में नहीं है। पितृ का मतलब होता है पूर्वज। अगर आप पितृ को मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, तो आप ये समझिए कि हमारे पितृ भी हैं। उस दिन उनको जो है यथा उचित, जैसा आपको हो सके, आप उनको वस्त्र दान करिए, कुछ दक्षिणा दान करवाइए, उनको बढ़िया सा भोजन करवाइए। उसके बाद में जो है उनका पैर छूइए और पैर छू करके उनसे जो है आशीर्वाद करिए, लीजिए। इसके बाद अमावस्या, जो एक सर्वपित्र अमावस्या जो है, इसमें कुछ गलती नहीं करना चाहिए। जैसे क्या है कि जिन पितरों का मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है या उनकी मृत्यु अमावस्या के दिन ही हुई थी, वरना मृत्यु तिथि का दिन भी श्राद्ध करना उचित होता है या नहीं, तो उस तरीके से क्या है वो 25 तारीख को कर सकते हैं। जिन जिन लोगों को ज्ञात है, जिनके माता पिता नहीं है, सास ससुर नहीं है, उनमें जैसे क्या होता है कि आप लोगों ने देखा एक चीज़ होती है कि जितने भी लोग हैं सनातनी हैं वो मुंडन करवाते हैं, सर बाल मुड़वाते हैं, नाखून काटते हैं। तो उसके बाद में जिस दिन से पितृ चालू हो जाता है उस दिन से ये कर्म नहीं करना चाहिए। ना तो उनको नाखून काटना चाहिए, ना उनको बाल कटवाना चाहिए, बल्कि उनको पानी देना चाहिए। उसके बाद में जो है उनको धरती पे शयन करना चाहिए। उस समय ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना चाहिए। जब 25 तारीख मौनी अमावस्या हो जाने के बाद आप जो हैं फिर आप अपने रूटीन में आ जाएंगे। उस समय पर आप बाल कटवा सकते हैं, नाखून काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखना होता है। उस समय पर आप सात्विक भोजन करें, किसी भी प्रकार के तामसी भोजन आप नहीं कर सकते हैं, करना वर्जित है। उसी तरीके से जब सर्पित अमावस्या यानी मौनी अमावस्या आता है तो उस दिन कुछ भी नहीं हो सकता, तो आपको 1 घंटा तक के लिए मौन व्रत जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि उसका नाम है मौनी अमावस्या। और मौनी अमावस्या का व्रत करते हुए यानी मौन व्रत धारण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहिए। और उसके बाद बेजुबान, जो बेजुबान जानवर होते हैं, जैसे मैंने कहा नहीं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, इनको भोजन करवाएं। जो कुछ भी हो सके आपके घर में जो बना है ये इनको भोजन जरूर दें। ये सब चीज़ें जो हैं करने से आपको अपने जीवन में बड़ा फायदा मिलेगा इसका। जैसे मौनी अमावस्या का दिन है, उस दिन भी पूर्ण सात्विक भोजन का आपको जो है भोजन करना है, तामोवृत्ति के भोजन का त्याग कर देना है। जैसे लहसुन, प्याज, उसके बाद में मसूर की दाल, अलसी, धतूरा, कुल्थी आदि, इनका सबका सेवन नहीं करना है। किसी भी प्रकार का धूम्रपान का भी सेवन नहीं करना है। इन सब नियमों का पालन करते हुए आप लोग जो है मौनी अमावस्या के दिन अपने पितरों का विसर्जन कर सकते हैं और उनके नाम का दान कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमेशा अगर करते रहेंगे तो वो बैठे हुए आपको जरूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस संसार में सब कुछ है, जीवन है तो मृत्यु है, रोग है तो उसका निवारण है, हर प्रकार का हर चीज़ें हैं। आप ये नहीं कह सकते मैं किसी चीज़ को नहीं मानता। तो इस तरीके से
हमारे चैनल को सुनने वाले, हमें सुनने वाले, फॉलो करने वाले लोग ये ज़रूर ध्यान रखें कि 25 तारीख को जो बताया गया इस नियम का ज़रूर पालन करें और 1 घंटा का मौन व्रत जरूर धारण करें। वो सवेरे 3 बजे कर सकते हो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, कभी भी किसी समय कर सकते हैं और अपने पितरों का विसर्जन करें। आगे फिर हम आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे, समय समय पर आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे चैनल को, हमें फॉलो करते रहिए। अब हमको दीजिए इजाज़त, हम आपको फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।